और मेरे भाई क्या हाल चाल, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सॉरी, रॉन्ग चैनल। तो कैसे हो भाई लोग? आई नो काफ़ी लंबा टाइम हो गया वीडियोस आए हुए, लेकिन किसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब के लिए बिल्कुल भी। और थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए भी कंटेंट, जो कि मैं नहीं सोच पाया। इसीलिए आई एम हेयर विद अनदर एपिसोड ऑफ फ्लिक ऑफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक स्पेशल ट्रेलर के बारे में। एटलीस्ट फॉर मी इट्स स्पेशल, द वेट्रीमारन संभवम, द सीक्वल टू हिज क्राइम ड्रामा फिल्म विदुथलाई, जिसके पार्ट 2 का ट्रेलर अभी 2 दिन पहले आया है। और तुमने अगर अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भाई किसका वेट कर रहे हो, जाके देख लो। विजय सेतुपति रिटर्न्स एज पेरुमल वाथियार, और ये सीक्वल एग्जैक्टली वहीं से पिकअप करेगा जहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और फर्स्ट पार्ट की तरह ये फिल्म भी कुछ सोशल इश्यूज को एड्रेस करेगी, जैसे कि ऑपरेशन, कम्युनलिज्म एटसेट्रा। इनफैक्ट थोड़ा और डिटेल और डेप्थ में जाके, जहां हमें पेरुमल वाथियार के कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी। और जो फर्स्ट पार्ट में हम उसका रेबेलियन देख रहे थे, वो आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ, ये हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। और ये ट्रेलर देख के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई 2024 एक बहुत ही बैंगर नोट पे एंड होने वाला है। फिल्म तो खैर तमिल में ही रिलीज होगी, लेकिन अगर बाय गॉड लखनऊ में एक शो अगर तमिल में भी मिल जाए, नान कांडे बगा पारापेन। बाकी मैं अपने वर्ड्स को रिजर्व करके रखूंगा और फिल्म देखने के बाद ही बोलूंगा, बिकॉज इट्स अ वेट्रीमारन फिल्म और वर्क करेगी ही करेगी, और उसके बाद बहुत कुछ होगा बोलने को। अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो भाई सूर्या स्टारर कंगुवा, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई, एंड इट हैड अ वेरी नेगेटिव रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। बेसिकली ये फिल्म सूर्या के करियर का एक बहुत ही बड़ा डट साबित हुआ, एंड इसका इम्पैक्ट इतना नेगेटिव रहा कि उन्होंने अपने आने वाले एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को भी खो दिया। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि अपने एम्बिशियस मूवी सूर्यपुत्र कर्ण पे काम कर रहे थे, जिसका बजट होने वाला था 700 करोड़, एंड इसमें लीड एक्टर थे सूर्या। लेकिन कंगुआ के रिस्पांस को देखते हुए उन्होंने इस फिल्म को शेल्व कर दिया है। लेकिन ये एक परमानेंट शेल्व नहीं है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग अनदर एक्टर ऑन बोर्ड, एंड ही इज नन अदर देन रेबल स्टार प्रभास। लाइक ही इज ट्राइंग रियली हार्ड कि प्रभास इस फिल्म के लिए ऑन बोर्ड आ जाए। एंड ऑल्सो वी हैव टू कंसीडर द फैक्ट कि कल्कि में प्रभास ऑलरेडी कर्ण प्ले कर रहे हैं, तो ये चीज कैसे वर्कआउट करेगी वी डोंट नो। नाउ दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट या फिर टेस्टामेंट टू द फैक्ट, स्पेशली टू द हेटर्स ऑफ प्रभास, कि भाई प्रभास का जो स्टार पावर है वो तुम डिनाई नहीं कर सकते। इवन द डायरेक्टर्स नो कि भाई अगर एक बिग बजट फिल्म है और उसको बैंकेबल बनाना है, तो प्रभास इज दैट फेस जिसके साथ ये पॉसिबल हो सकता है। नो मैटर हेटर्स कितना भी हेट करें, ये फैक्ट है कि भाई प्रभास की स्टार पावर फेनोमिनल है। ऑल्दो ऑन द अदर हैंड आई फील बैड फॉर सूर्या, ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड डिजर्व्स बेटर देन दिस। लाइक इवन जो रिस्पांस मिला है कंगुआ को, स्पेशली फ्रॉम द क्रिटिक्स, इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, इट इज ब्लाइंड हेट। आई नो फिल्म में फ्लॉज थे, बहुत कुछ बेटर हो सकता था, लेकिन जिस लेवल का बैकलैश इस फिल्म ने फेस किया है वो ये डिजर्व नहीं करती थी। मुझे भी इस ओपिनियन के लिए पेड बोल दिया गया, बिका हुआ बोल दिया गया, लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट केयर। मैंने फिल्म को कोई बहुत ही मास्टरपीस नहीं कहा था, मैंने कहा था इट वाज अ डिसेंटली एंटरटेनिंग फिल्म, एंड आई स्टिल थिंक सो। खैर आई बिलीव कि सूर्या विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। 2 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी आने वाले टाइम में, जो कि दोनों बढ़िया होने वाले हैं। एक सूर्या 44 कार्तिक सुब्बराज के साथ, दूसरा रोलेक्स स्टैंड लोन फिल्म। सूर्या का कैलिबर क्या है उसने वो अपने 5 मिनट के अपीयरेंस के साथ दिखा दिया था विक्रम में, तो ही जस्ट नीड्स गुड डायरेक्टर्स। कम बैक खतरनाक होगा। ओके नाउ दिस अपडेट इज अ क्रेजी वन। आज से करीबन 1 साल पहले जब पवन कल्याण सर की फिल्म ओजी का फर्स्ट लुक आया था, तो बहुत से फैंस ने उसमें वाजी सिटी का एक बोर्ड स्पॉट किया था। और ये जो वाजी सिटी है ये हमने साहो में देखी थी, जिसको सुजीत नहीं बनाया था, एंड ओजी भी सुजीत ही बना रहे हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसा स्पेकुलेट किया था कि माइट बी ओजी और साहो सेम यूनिवर्स में सेट हैं। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि वो सिर्फ एक रेफरेंस हो सकता है सुजीत का अपनी प्रीवियस फिल्म का। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बाद ऐसा लगता है कि ये क्रॉसओवर माइट बी हैपनिंग। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये कंफर्म्ड है कि प्रभास पवन कल्याण सर की फिल्म ओजी में एक कैमियो करने वाले हैं, जिसके बाद से ये स्पेकुलेशन बिल्कुल आग पकड़ चुकी है कि भाई इंडीड ओजी और साहो माइट बी सेम यूनिवर्स में सेट हो, और प्रभास का जो कैरेक्टर कैमियो करने वाला है ओजी में, वो और कोई नहीं बल्कि साहो हो, सिद्धार्थ नंदन साहो। ऑल्दो ये भी चीज है कि जो ओजी है वो 80s के एरा में सेट है, एंड अगर साहो की टाइमलाइन को हम एक बार देखें तो उसके अकॉर्डिंग साहो उस टाइम बच्चा होना चाहिए था। तो ये चीजें कैसे होंगी, क्या क्या कैसे कनेक्ट होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है अभी। माइट भी हो सकता है कि भाई एक टाइमलाइन जो 80s वाला है, जो ओरिजिनल हमने ट्रेलर में देखा है ओजी के, वहां पे हमें जैकी श्रॉफ का यंग टाइम दिखाया जाए, जब वो इतना बड़ा बिजनेसमैन वगैरह नहीं था। और फिर जो फिल्म है वो दूसरे टाइमलाइन यानी कि प्रेजेंट में भी आ जाए, जहाँ पे प्रभास यानी एज साहो हमें दिखाया जाए, और इस तरीके से साहो और ओजी के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाए। भाई मैं तो पर्सनली इस न्यूज को सुन के काफी ज्यादा हाइप हुआ, दिस इज हाइप वेरा लेवल। और अब जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ओजी का ट्रेलर देखने को मिले, ताकि मैं साहो और ओजी के
के बीच में कनेक्शंस बैठा सकूं। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्पा 2 के बारे में, जिसकी रिलीज अभी बस कुछ दिन दूर है। तो भी फाइनली कुछ कट्स के साथ सीबीएफसी ने इस फिल्म को अप्रूव कर दिया है और अप्रूव होने के बाद फिल्म का जो फाइनल रन टाइम आया है उसको देखने के बाद मैंने यही सोचा कि भाई इस बार कैंटीन में से खाना लेना पड़ेगा। मैं यूजुअली फिल्म खत्म होने के बाद बाहर राजबाई के होटल से रोल खा लेता हूँ, लेकिन 3 घंटे 20 मिनट तक अपनी भूख में काबू नहीं कर सकता। सही सुना, 3 घंटे 20 मिनट का रन टाइम, जिसमें 10 मिनट का इंटरवल भी ऐड कर लो, मतलब कि टोटल 3.5 घंटे। मुझे अब भी याद है कि एनिमल के टाइम पे मुझे लग गई थी और मैंने सोचा कि भाई इंटरवल आने वाला है तब चला जाऊंगा, लेकिन इंटरवल आ ही नहीं रहा है और मैं रोक के बैठा हुआ हूँ। उधर वो रणवीर कपूर ऐसे गैटलिंग गन चलाते हुए हिल रहा है और मैं सीट पे ऐसे कंट्रोल करने की वजह से हिल रहा हूँ। ब्रो, इट वाज कैटास्ट्रोफिक। लेकिन इस बार पुष्पा देखते वक्त मैं पानी पिएगा ही नहीं साला। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो जतारा वाला सीक्वेंस होने वाला है इस फिल्म में वो काफी लंबा होगा और इस फिल्म का एक हाईलाइट होने वाला है। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट्स ऑफ द फिल्म। मैं ऑनेस्टली अभी एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए। बाकी अगर तुमने मेरे पुष्पा के लेटेस्ट दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो ना भाई। एटलीस्ट 6 जिसमें में देखने वाले हैं सलमान खान लीड रोल में और उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे कमल हसन सर। तो अभी रिसेंटली में इस फिल्म के प्लॉट को लेकर कुछ डिटेल्स रिवील हुई हैं। तो भाई ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक रीइंकार्नेशन ड्रामा होने वाला है पास्ट और प्रेजेंट में, जहां पास्ट में सलमान खान विल बी अ वॉरियर और प्रेजेंट वाला जो लुक है वो अभी सीक्रेट है। बाकी सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर भी कुछ अपडेट्स आई हैं हमारे सामने। तो अभी सिर्फ न्यूज से जो फैंस परेशान हो चुके हैं उनको सिर्फ भाई का बर्थडे यानी कि 27 दिसंबर तक वेट करना है, जिसके बाद से इस फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो एक पोस्टर होने वाला है जिसमें सलमान खान का इस फिल्म का जो लुक है वो रिवील होगा। करंटली फिल्म की जो टीम है वो कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने में बिजी है, जिसके बाद से इस फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन पे वर्क स्टार्ट होगा, जिसकी शुरुआत होगी भाई के बर्थडे के साथ। भागम भाग द क्लासिक क्रेजी प्रियदर्शन फिनोमिनन, जिसको लोग आज भी उतना ही एंजॉय करते हैं। और अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग फॉर अ सीक्वल। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि सीक्वल जो है वो स्क्रिप्टिंग स्टेज में आ चुका है। इतना ही नहीं, द ओरिजिनल ट्रियो ऑफ अक्षय कुमार, गोविंदा एंड परेश रावल विल आल्सो बी बैक। प्रोड्यूसर्स ने ये भी क्लेम किया है कि ये सीक्वल और भी ज्यादा क्रेजी, मैड और फनी होगा, लेकिन इसको प्रियदर्शन डायरेक्ट नहीं करेंगे, कोई और करेगा, जो कि भी कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों बनाना है सीक्वल, वो भी 18 साल बाद? क्यों नहीं आ रहे ओरिजिनल आइडियाज? मतलब ऑनेस्टली मैं बिल्कुल गिव अप कर चुका हूँ इन लंबे गैप वाले सीक्वल्स का, वो भी स्पेशली क्लासिक, पॉपुलर और अच्छी फिल्म्स का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है कि भाई कैश ग्रैब। अब चाहे नॉस्टैल्जिया कह लो या फिर कुछ भी कह लो, दिस सिंपली शोज द लैक ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब कि एक अच्छी क्लासिक फिल्म को रहने दो, छोड़ दो, क्यों उसकी लेगेसी बिगाड़ रहे हो? एंड टू मेक इट वर्स, तुम ओरिजिनल डायरेक्टर को भी ऐड नहीं कर रहे हो, जिसके बाद से उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऑनेस्टली मेरे लिए ये न्यूज एक्साइटिंग से ज्यादा कंसर्निंग थी, लेकिन देखते हैं। अब जहाँ कंसर्निंग सीक्वल की बात हो गई, वहाँ पर एक ऐसे सीक्वल बात कर लेते हैं जिससे कि उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, एंड दैट इज जेलर 2, द सीक्वल टू 2023 ब्लॉकबस्टर डायरेक्टेड बाय नेल्सन। तो इस फिल्म में रजनी सर का जो लुक टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड देन 5 दिसंबर को एक प्रोमो शूट होगा, एंड देन 12 दिसंबर को यानी कि थलावर के बर्थडे के मौके पर एक प्रोमो रिलीज होगा इस फिल्म का, थलापति 69, जो कि क्लियरली कॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में आता है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर है कि भाई ये थलापति विजय की लास्ट फिल्म है बिफोर टेकिंग हिज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन अभी एक अजीब सी न्यूज सर्कुलेट हो रही थी ऑल अराउंड काफी दिनों से, जो कि किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। ऐसा बताया जा रहा था कि ये फिल्म नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म भगवान केसरी का रीमेक होने वाली है, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। मैंने सोच लिया था कि भाई थलापति 69 के रिलीज से एक दिन पहले मैं सिनेमा देखना क्विट कर दूंगा। दिस न्यूज मेड नो सेंस बट इट वाज स्कैरी। देयर इज अ रीजन कि भाई मैं बलैया की फिल्म्स नहीं देखता। भाई मुझे फिल्मों से प्यार है, मुझे उस प्यार को नफरत में तब्दील नहीं करना। अगर सिनेमा शादी है तो बलैया की फिल्म्स वो बीवी है जो कि आपका ऐसा हाल करके छोड़ेगी कि आपका शादी पर से विश्वास उठ जाएगा। समझ रहे हो ना? ऑल्दो केवियन प्रोडक्शन जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, उनके एक बहुत ही क्लोज सोर्स ने ये बात रिवील करी कि भाई ये रूमर फेक है, बेसलेस है। मैंने कहा हाँ, होना भी चाहिए। तो खैर अगर तुम उनमें से हो जो कि इस रूमर को अब तक सच मान रहे थे तो चिल करो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉर 2 के बारे में, जहां पर अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपने फाइनल फेस ऑफ के सीन को शूट करने वाले हैं, यानी कि क्लाइमैक्स। ये शूटिंग शुरू होगी दिसंबर के 2nd वीक में। इसमें जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है उसका एक हाइड आउट या फिर हम का एक अड्डे को दिखाया जाएगा, जिसके लिए एक मासिव सेट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट होगा। और इस सीक्वेंस में ढेर सारे हैवी वीएफएक्स शॉट्स भी हैं, जिसको अंधेरी में वाईआरएफ के स्टूडियो में शूट किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी लकी भास्कर ओटीटी पे आ चुकी है, एंड अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम्हें ये फिल्म देखनी है नहीं देखनी है तो दिस वीडियो माइट हेल्प। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी बकैती होती है और मेरे सारे वीडियोस की अपडेट्स भी आ जाती है। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।